भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। बीजेपी चाहती है कि शहरी इलेक्शन है, पंचायती इलेक्शन है या असेंबली के इलेक्शंस हों, ये होने चाहिए। बीजेपी तैयार है और हमें मालूम है जो काम मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में किए हैं, गरीबों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों की खिदमत जो मोदी हुकूमत ने की है, मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर की आवाम जब भी इलेक्शंस होंगे बीजेपी को दिल खोल के सपोर्ट करेगी और यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है, वो कोई बीजेपी ने नहीं करना। बीजेपी चाहती है इलेक्शन हो। अब बीजेपी ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं करनी है, इसकी अनाउंसमेंट तो इलेक्शन कमीशन ने करनी है। ये जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर शहर में लोगों के साथ रहती है। हमारा काम है गरीबों, ज़ईफ़ों की खिदमत करना। हम आवाम के बीच में हैं। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं करनी। इलेक्शन करवाने का ऐलान इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी, जो जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वैसे अदालतें काम करती हैं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन काम करता है। वो किसी सरकार की डायरेक्शंस पर नहीं चलता। इसीलिए ये कहना कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन चलता है, ये गलत है। ऐसा बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। रही बात बीजेपी की, बीजेपी अपने दम पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। डर तो उन सियासी जमातों को है जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो गुपकार अलायंस बना रहे हैं, उनको बीजेपी का डर है। बीजेपी को किसका डर है? बीजेपी जम्मू कश्मीर की आवाम की खादम है। हम खिदमतदार हैं, हम लोगों के बीच में हैं। हमने जो लोगों की खिदमत की है, गरीबों का भला किया है, हमने जो डेवलपमेंट की है, जम्मू कश्मीर में आज अमन है, आज खुशहाली है। इस महीने तक 10 महीने में इस साल 2 करोड़ से लोग ज़्यादा कश्मीर में टूरिस्ट आए हैं। ये खुशहाली बीजेपी की देन है। आज बाजार खुले हैं, सड़कों पर चहल पहल है, रौनक है, ये बीजेपी की देन है। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज बंद काल के, हड़तालों के कैलेंडर नहीं आते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, ये बीजेपी की देन है। आज गरीबों के गांव-गांव में मकान बन रहे हैं। गरीबों को गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख मिलता है एक साल में इलाज के लिए। कौन दे रहा है? बीजेपी। इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम नहीं है, बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी का काम है इलेक्शन लड़ना। डर उनको है जो अलायंस बना रहे हैं, जो गुपकार अलायंस बनाते हैं, डर उनको है। एक जमाना था कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी असेंबली में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, हंगामा उठाते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त तनकीद करते थे। ये सब आज क्या हो गया कि ये सब इकट्ठे हो गए, अलायंस बन रहा है। ये अलायंस बीजेपी के डर से है। इनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी के साथ है और बीजेपी ने लोगों की खिदमत की है, लोगों का भला किया है, लोग बीजेपी से खुश हैं, इसलिए ये अलायंस बन रहा है। अलायंस वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। अलायंस वो लोग करते हैं जिनका अपना वजूद कमजोर होता है, जिनकी अपनी सियासी ताकत कमजोर है, वो अलायंस करते हैं। बात सुनिए, कारगिल के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि कारगिल के ऊपर मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कारगिल यूटी के बीजेपी के प्रेसिडेंट अलग हैं, लेकिन यहां तक मुझे मालूम है कारगिल में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जबरदस्त लड़ाई हुई है। बीजेपी की तो पिछले बार एक ही सीट थी, ज़ंस्कार से 1 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार 2 सीट जीती हैं, 7 के करीब सीटें हैं जहां बीजेपी की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और बीजेपी
धीरे धीरे करगिल में ग्रो कर रही है। वहां तो टक्कर थी नेशनल यू की और कांग्रेस की, एक दूसरे के खिलाफ पहले लड़े और बाद में कहते हैं कि हमारा अलायंस का जीत हो गई। किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली है। मेजॉरिटी के लिए 14 सीट चाहिए, अपने दम पर तो ये भी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। असेंबली इलेक्शंस हो, पंचायत इलेक्शंस हो, शहरी इलेक्शन हो, या असेंबली के इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन, बीजेपी को जम्मू कश्मीर की आवाम पर पूरा भरोसा है कि जो काम मोदी साहब ने किया है और जो हमारी हुकूमत के दौरान यहां अमन खुशहाली आई है पूरे वादी कश्मीर में, आज खुशनुमा माहौल है। हमें यकीन है कि यहाँ के लोग दिल खोलकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और ये खुशहाली का दौर आगे मजबूत होगा। लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। कश्मीर में एम्स बन रहा है अवंतीपुरा में। बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में तमाम इलेक्शंस का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे, वो चाहे असेंबली के इलेक्शंस हैं, पंचायत के इलेक्शंस हैं, वो चाहे बलदियाती शहरी इलेक्शंस हैं और उसके बाद पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस हैं। उमर साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मरकजी हुकूमत में वाजपेयी साहब की हुकूमत में वो हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर थे और वो अच्छे से जानते हैं कि राजभवन हो या इलेक्शन कमीशन हो, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस में वो खुद फैसला लेते हैं। इस प्रकार के इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए।